गुड मॉर्निंग एवरीवन। महादेव तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक ऋणों के प्रकार की। बैंक कितने प्रकार के ऋण है जो वो अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाता है, तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है अधिविक्र। इसको बीओ के नाम से भी जाना जाता है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बीओ बीओ एक ऐसी सुविधा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जिसकी हम बात कर लेते हैं कि समय की बात करें तो यह अल्पकालिक है। यानी एक अल्प अवधि के लिए ये ऋण दिया जाता है। दूसरी बात यदि बात करें इसमें सिक्योरिटी की, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी यानी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें खुद की गारंटी ही पर्याप्त होती है। इसके बाद में इसमें बात कर लेते हैं कि ये सुविधा कौन ले सकता है। तो बैंक का जो ग्राहक है वो यही सुविधा ले सकता है। ठीक है, बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, बैंक खुद ये तय करता है कि किस व्यक्ति को कितने टाइम तक ये सुविधा दी जानी चाहिए। यदि बैंक में उस व्यक्ति का ट्रैक अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा है, तो बैंक उसको ये सुविधा लंबे टाइम तक दे सकता है और अल्प अवधि के लिए भी दे सकता है। लेकिन ये सारा का सारा क्या है, ये बैंक पे डिपेंड करता है कि वो ये सुविधा कितने समय तक उसको देने वाला है। यदि लंबे समय तक यदि ये सुविधा दे रहा है बैंक किसी ग्राहक को, तो वो इस सुविधा को जब बंद करेगा तो अपने ग्राहक को सूचना देगा। और यदि अल्प अवधि के लिए ये स्टार्ट किया है तो यह बिना सूचना के ये बैंक क्या कर देता है, इसको बंद कर सकता है। तो इस तरीके से इसकी कुछ ये विशेषताएं हैं कि ये अल्पकालीन होता है, खुद की जमानत होती है, और कौन ले सकता है, बैंक का कस्टमर ही ले सकता है, बैंक का ग्राहक जिसका अकाउंट हो बैंक में, तो वो व्यक्ति ये ले सकता है। तो इस तरीके से बीओ की सुविधा है। सामान्य रूप में यदि बीओ की बात करें तो एक व्यक्ति के जितनी राशि अकाउंट में होती है, व्यक्ति क्या कर सकता है, उससे भी कहीं अधिक की राशि निकाल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है, 20,000 रुपए निकालना चाह रहा है अपने अकाउंट से, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा निकालना चाह रहा है, तो वो 10,000 रुपए वो एक्स्ट्रा निकाल सकता है। ठीक है, इसी सुविधा को किस नाम जाना जाता है, बीओ के नाम से हम जानते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं थी, हमने वो उनका डिस्कस किया, तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, हमारा जो टॉपिक आता है वो है नकद साख। इस प्रकार की साख की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करें समय की, तो सामान्यतः ये अल्पकालिक ही होती है। इसके अलावा हम बात करें गारंटी की, तो इसमें गारंटी जरूरी होती है। ठीक है, इसमें यदि कोई पैसा लेना चाह रहा है तो साथ में जमानत के रूप में बैंक के पास जो अपनी जो संपत्तियां वो रखनी पड़ती है। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियों के बदले में इस प्रकार की जो नकद साख है वो दी जाती है। तो इसकी विशेषता ये है, इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती है, इसमें मूर्त संपत्तियों की गारंटी होती है, टेंजिबल एसेट्स की गारंटी होती है, और ये अल्प अवधि के लिए ही होती है। तो इस तरीके से इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है ऋण। ऋणों की बात करें हम तो ऋण 3 प्रकार के बैंक है जो दे सकता है। ये सब सिक्योरिटी वाले ऋण हैं। इन ऋणों को जब भी बैंक अपने ग्राहकों को देता है तो बदले में क्या है कि सिक्योरिटी यानी गारंटर और साथ में जमानत के रूप में संपत्तियां वो बैंक अपने पास रखता है।
यदि ग्राहक यदि पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और गारंटर को भी तलब किया जा सकता है, तो वो अपनी सारी सुरक्षाएं रखता है। तो बात करते हैं पहले ये ऋण कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्पकालीन, दूसरा होता है मध्यकालीन, तीसरा होता है दीर्घकालीन। इनकी अवधि मान लेते हैं 0 से 3 वर्ष, 0 से इसकी अवधि होती है 3 से 5 वर्ष, 5 से अधिक। तो इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। अल्पकालीन है जो 0 से 3 वर्ष की अवधि के लिए जो ऋण लिए जाते हैं वो अल्पकालिक ऋण होते हैं। मध्यकालिक ऋण है वो है 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, और दीर्घकालीन है वो है 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। इनके लिए गारंटी जरूरी होती है। गारंटी का मतलब होता है एक गारंटर होना चाहिए। इसके अलावा ये संपत्तियों को बंधक के रूप में रख करके ऋण दिए जाते हैं। इनमें एक विशेष बात इसमें ये है कि इसमें जो भी ऋण है उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। ऋण उद्देश्य बिल्कुल क्लियर करना होता है कि हम इस काम के लिए ऋण ले रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अपने अपने कामों के लिए ऋण लेते हैं। तो सामान्यतः ये कुछ उत्पादक कार्यों के लिए लिए जाते हैं, तो कुछ अनुत्पादक कार्यों के लिए भी इस प्रकार के जो ऋण है जो लिए जाते हैं। तो किस प्रकार के वो काम है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुत्पादक कार्य। तो अनुत्पादक की यदि बात करें तो क्या करते हैं लोग, इसमें अपनी जो संपत्तियां रख करके, जैसे ब्याह शादी के लिए ऋण लेना और अपने मकान बनाने के लिए ऋण लेना, तो इसी प्रकार के वो लोन है जिसमें किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता है। इसके अलावा उत्पादक कार्यों के लिए यदि बात करें तो कंपनियां, फैक्ट्रियां, ठीक है ना, अपने बिजनेस को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जो ऋण है वो लेते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो ऋण है जो लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें वो तीनों शामिल है। सभी के लिए उद्देश्य जरूरी है, बिना उद्देश्य के ऋण नहीं दिए जाते हैं। ये उद्देश्य भी क्लियर होता है कि उत्पादक कार्य है या अनुत्पादक कार्य है। इसके अलावा जो चौथा हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है बिलों की कटौती। बिलों की कटौती इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लो बैंक के 2 ग्राहक हैं। एक ग्राहक क्या करता है, बैंक पर एक बिल लिखता है और ये कहता है कि मैं इस व्यक्ति को इतनी राशि है इसका भुगतान किया जाए, मैं वापस इसको चुकाने के लिए वचनबद्ध हूँ, मैं वचन देता हूँ। तो इस तरीके से बिल में ये सब कुछ लिखा होता है। तो जो बैंक का जो ग्राहक है वो बैंक के जो अन्य ग्राहक, ठीक है, जो उसका जो जिसको पेमेंट करना है उसको वो दे देता है। तो वो जो दूसरा ग्राहक क्या करता है, बैंक के पास जाता है, उस बिल की कटौती करवा लेता है और वो पैसा ले लेता है। इसके लिए ये समझिए आप, मान लो बैंक के 2 ग्राहक है, फर्स्ट है और एक सेकंड है। इसने फर्स्ट ने बिल लिखा सेकंड को, ठीक है, कि आप 20,000 रुपए का पेमेंट है जो ले लीजिए बैंक से जाकर के। ये दोनों ही कस्टमर है बैंक के। तो ये 20,000 रुपए क्या करता है, ये बिल लिखता है और ये बैंक के पास जाता है। बैंक इसका बिलों की कटौती कर लेता है, यानी भुगतान कर देता है इस बिल का भुगतान। अब बिलों की कटौती बिल बैंक उसी व्यक्ति के स्वीकृत करता है जिसकी साख अच्छी हो, जिसका लेन देन बैंक के साथ लंबे समय से अच्छा चला आ रहा हो, उन्हीं लोगों के साथ में उसकी ईमानदारी का भी ये पहले से ही बैंक को ये विश्वास होता है कि व्यक्ति ईमानदार है, पैसा कहीं जाएगा नहीं हमारा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बिलों की कटौती करता है। यदि किसी कारण से ये व्यक्ति जो फर्स्ट ने बिल लिखा था, ये किसी कारण से भी नहीं मिलता है या अपने जो वचन को निभाने में असमर्थ रहता है या निभाना नहीं चाहता, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, तो सेकंड व्यक्ति जो पेमेंट लेके गया था, बैंक जो इससे भी वो पैसा वसूल कर सकता है। तो बैंक क्या करता है, दोनों से पैसा वसूल कर सकता है। ठीक है, लिखा इसने था फर्स्ट ने बिल, लेकिन चुकाने की जो कंडीशन है, यदि बैंक ने अपना पैसा वापस किससे चुकता करेगा, दोनों से कर सकता है। फर्स्ट तो इसका होगा
1 नंबर का, इसने भी लिखा था, लेकिन यदि वो ये नहीं देता है किसी कारण से, तो इससे भी बैंक जो पैसे अपना वसूल कर सकता है। तो इस तरीके से जो बैंक के सामान्य प्रकार के जो ऋण होते हैं, देने के जो सिस्टम है वो इस तरीके से है। इसमें किसी कोई चीज़ में आपको कमी लगी, कोई समझ में नहीं आया कुछ, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।